सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आज का दिन दिखाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया और उन्नति और सामर्थ्य से भरा हुआ खुदा ने आज का दिन दिया। आनंद की भरपूरी से भरा हुआ आज का दिन दिया। जब आज सारा सारा विश्व 25 दिसंबर को मना रहा है, इस बड़े दिन को यीशु मसीह के नाम से जो हम मनाते हैं, हे पिता परमेश्वर, उन सब से मैं प्रार्थना करती हूँ। केवल एक दिन परमेश्वर की आराधना और मनाने के लिए नहीं खुदा, प्रतिदिन उसकी मनादी करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। केवल एक दिन के लिए आनंद का दिन मनाने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह ने हमें प्रतिदिन आनंद से रहने के लिए आशीष दी है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम प्रतिदिन प्रभु में आनंदित और मगन रहने के लिए हम खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सचमुच परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया। वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने प्रतिदिन हमें आनंद से रहने के लिए दिया। हम उसका धन्यवाद करती हूँ। केवल एक दिन उसमें उत्सव मनाने के लिए नहीं, परंतु प्रतिदिन उसके आनंद से भरपूरी मनाने के लिए खुदा का हम धन्यवाद करते हैं और उसकी मनादी करने के लिए परमेश्वर आप सबकी मदद और सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और एक आनंद से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ दिन दिया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आइए हम सब प्रार्थना के ओर चले और उस पिता से हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आज जो भी परेशानी है किसी के मन में, यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज आपका जो भी विषय है, मैं नहीं जानती, परंतु पिता सब कुछ जानता है। आज आंखों को बंद करके अपने विषय को उस परमेश्वर के आगे बोलिए और परमेश्वर हमारा उस उत्तर देने वाला सक्षम परमेश्वर है। वो जीवित है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया। अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन दिखाया। खुदा धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने आनंद से भरा हुआ दिया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। केवल एक दिन आनंद के लिए नहीं खुदा, एक दिन मनादी के लिए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु पिता आपने हमें प्रतिदिन आनंदित रहने के लिए पिता परमेश्वर बोला है। खुदा आपका वचन कहता है, जिस प्रकार पौलुस ने भी कहा, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर पल हर दिन हमें आनंद से रहने के लिए खुदा आपने हमें आशीष दी। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने जीवन को, जो भी इन वचनों को सुनता है, प्रत्येक लोगों को खुदा तेरे हाथों में समर्पण करते हो। तेरा वचन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, उनके हृदय में तेरा वचन जड़ पकड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है खुदा। ये पिता परमेश्वर एक एक के हृदय में कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए यूहन्ना 3:16, एक आशीषित और आनंद का देने वाला वचन जो हमें प्रतिदिन सामर्थ्य से खड़ा करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम इसका 17 अध्याय भी पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन, आमेन। प्रभु के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब हम इस वचन की ओर आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया।
वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हम माँ बाप होके हम अपने बच्चों को क्या किसी के लिए कुर्बान कर सकते हैं? लेकिन देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया आपके और मेरे लिए, केवल किसी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने इसमें नहीं कहा, किसी जाति किसी समाज के लिए परमेश्वर ने इसमें नहीं कहा, किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर में इसी में नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर ईमान रखे, वो नाश ना हो परंतु उस अनंत जीवन को पाए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने उस इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो आप और मैं नाश में जाने वाले थे, जो आप और मैं उस अनंत आग में जलने वाले थे, परंतु परमेश्वर की दया और कृपा आपके और मेरे जीवन में हुई कि वो दंड और वो जो हमारी आग, जो हमने दंड भोगना था, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। उसने हमारे लिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम लोग उस अनंत जीवन को पा सके, ना कि हम लोग नाश में जाएं। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हर कोई नहीं, सारा जगत नहीं, परमेश्वर ने कहा, उसमें एक शर्त परमेश्वर ने रखी है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसे अपना उद्धारकर्ता माने, जो कोई उसे अपना पिता माने और ये माने कि परमेश्वर मेरे लिए इस संसार में आया और अपने प्राणों को कुर्बान किया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके पिता कांटों के ताज पहनने से हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया, उसके मारे जाने से हमने पापों से क्षमा पाई, हमने जो हम आग में जाने वाले थे, उस पिता परमेश्वर ने हमें उससे बाहर निकालकर उस अपने अनंत जीवन की ओर हमें भेजा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश में नहीं होगा, वो उस अनंत जीवन को पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड पाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है कि जो मेरे पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि आपने और मैंने अपना काम कर दिया, आपने और मैंने अपने परमेश्वर का वचन लोगों को सुना दिया। यदि वो नहीं माने, यदि वो उसको ना स्वीकार करे, तो उसमें आपका और मेरा नहीं, लेकिन वो अपना स्वयं दंडी होगा उस बात का। जो परमेश्वर के पुत्र को अपनाएगा वो नाश में नहीं जाएगा परंतु उस अनंत जीवन की ओर जाएगा। जो हम 17 में आए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार उसमें दंड पाए। हम देखते हैं जितने भी लोग आए वो एक दूसरे को दंड देने आए, किसी को मारने आए, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए, उस अनंत जीवन को पाए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे कोई भली वस्तु ना रख छोड़ी, यहाँ तक कि अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया। ऐसा कौन पिता होगा, ऐसा कौन प्रेम रखने वाला होगा? किसी ने आपसे इतना प्रेम नहीं किया होगा जितना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, आपसे और मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर हमें कभी भी नाश की ओर जाने देना नहीं चाहता। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वचन में जब हम पढ़ते हैं कि 99 को छोड़कर वो एक के पीछे जाने वाला परमेश्वर है। जब एक बच्चा उससे दूर हो जाता है, जब एक बच्चा उससे भटक जाता है, तो परमेश्वर बहुत व्याकुल, परमेश्वर बहुत दुखी होता है। लेकिन जब एक बच्चा, भूला भटका बच्चा जब उसके पास आता है तो परमेश्वर आनंद मनाता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब एक भूला भटका व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वो शैतान के राज्य से हटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, तो स्वर्ग में एक उत्सव मनाया जाता है, स्वर्ग में एक आनंद मनाया जाता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। ऐसा प्रेमी परमेश्वर कोई नहीं, किसी ने आपसे कोई प्रेम नहीं किया। आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके बच्चों तक ने आपसे इतना प्रेम नहीं किया कि उन्होंने अपनी कोई प्यारी वस्तु आपके लिए कुर्बान की हो। किसी ने किया आपसे इतना प्रेम?
कि किसी ने अपनी प्यारी वस्तु को आपके लिए कुर्बान कर दिया हो। लेकिन देखिए उस जगत के राजा को, उस स्वर्ग के राजा को, उस परमेश्वर को देखिए कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, अपनी संतान को हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो हम नाश में जाने वाले थे वो नाश में न जाकर उस अनंत जीवन को पाए। जो हमें फांसी लगनी, जो हम क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उसने उस भयानक मृत्यु को सहा आपके और मेरे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसका जितना भी हम धन्यवाद करें थोड़ा है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो किसी को जगत को दंड की आज्ञा देने नहीं आया। वो किसी को दंड की नहीं देने आया, ताकि उसने दंड सहा, उसने क्रूस की मृत्यु सही, ताकि आप और मैं उद्धार पा सके, आप और मैं अनंत जीवन को पा सके। जो हम नाश में जाने वाले थे, वो परमेश्वर ने उसलिए अपने पुत्र को भेजा ताकि हम लोग नाश में ना जाए, परंतु उस जीवन की ओर बढ़ें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए नियुक्त किया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर का, कि ऐसा प्रेमी परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इतना आपसे प्रेम करेगा। इस संसार में आप सब जगह देखिए, सब जगह घूमिए, लेकिन आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे इतना प्रेम करता हो। लेकिन मेरा पिता, आपका पिता, आपका हमारा यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया कि उसने मृत्यु, हाँ, उस क्रूस की मृत्यु भी आपके और मेरे लिए सह ली। उसने कोड़ों को खाया ताकि आप और मैं चंगे हो जाए। लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसको कांटों का ताज पहनाया। वो स्वर्ग का राजा होते हुए, वो परमेश्वर पिता होते हुए भी उसने हर एक चीज़ को चुपचाप सहा। किस लिए? आपके और मेरे लिए, ताकि हम लोग दंड की आज्ञा ना, हम पर कोई दंड ना हो, हम लोग उस अनंत जीवन की ओर, हम नाश में ना जाए, हम उस नरक की आग में ना जाए, परंतु हम उस परमेश्वर के साथ, उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। ऐसा कौन परमेश्वर है जो अपने साथ आपको और मुझे रखना चाहता हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करो। प्रतिदिन आनंद का, प्रतिदिन उत्सव का समय है, प्रतिदिन आनंद का समय। केवल एक दिन परमेश्वर की मनादी करने के लिए नहीं, प्रतिदिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मनादी करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, क्योंकि उसने हमें कोई भी दुख भरा दिन नहीं दिया, उसने हर दिन हमें आनंद से रहने के लिए दिया। क्या कोई बाप अपने बच्चे को पैदा करता है तो कहता है उसको तू दुखी रह, तू परेशानी में रह, तू हमेशा परेशान रह, कंगाली में रह, तू बीमारियों में रह? क्या कोई अपने संसारिक पिता अपने बच्चे को जब पैदा होते देखता है तो क्या उसके ऊपर ऐसा बोलता है? तो क्या हमारा स्वर्ग का पिता ने हमारे लिए दुख, दर्द और कलेश और कंगाली और दरिद्रता रखी है, बीमारियां रखी हैं? इसमें कमी आपकी और मेरी। हम परमेश्वर को छोड़कर हम उससे दूर हो गए। उसने तो हमसे प्रेम किया, परंतु हमने उससे प्रेम नहीं किया। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसके ऊपर भरोसा किया कि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उसी ने हमारे लिए अपने पापों को, अपने प्राणों को उस क्रूस पर दे दिया। उस मृत्यु को, दर्दनाक मृत्यु को आपके और मेरे लिए उस परमेश्वर ने सहा, ताकि हम लोग आनंद से रह सके, हम लोग शांति से रह सके, हम लोग उस अनंत जीवन की ओर बढ़ सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद। पौलुस ने उस जेल खाने की अवस्था में भी क्यों लिखा? आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। क्योंकि आप और मैं ऐसी अवस्था में हो तो हम कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन पौलुस ने उस अवस्था में भी कहा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें परमेश्वर में सदा आनंदित रहते हैं। यिर्मयाह की जब हम यिर्मयाह भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ते तो उसमें लिखा, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे और विषय में कही हैं उसे मैं जानता हूँ। जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके और मेरे विषय में कहता है उसे परमेश्वर जानता है।
जब हमारा जन्म हुआ, जब हम माँ के गर्भ में रहे, तब से परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया। तब से खुदा ने हमें जानता है और उसने हमारे लिए एक अच्छी योजना बना के रखी है। उसने हमारे लिए एक उत्तम से उत्तम जीवन को निश्चित किया है। उसने हमें एक आनंद के जीवन की ओर चुना है। उसने हमें अपना बेटा बेटी के रूप में नियुक्त किया है। लेकिन हम अपने आप और मैं अपने उद्देश्य से भटक गए। हम संसार को की ओर चलने लग गए। संसार में हमें दुख और कलेश और संकट आते हैं, लेकिन प्रभु में हमें आनंद रहना सिखाते हैं। जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। जो जितने लोग मसीह में हैं वो स्वतंत्र है। उसने हमें एक स्वतंत्रता का जीवन दिया। उसने हमें आनंद का जीवन दिया। उसने हमें शैतान के दासत्व से छुड़ाकर अपने प्रिय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। और इससे बड़ा आनंद हमारे जीवन में क्या है? जो हम शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे, जो हम बीमारियों में, कष्टों, कलेशों, बीमारियों में फंसे हुए थे, प्रतिदिन हम दुख में रहते थे, प्रतिदिन हम कलेशों में रहते थे, प्रतिदिन हम बीमारियों में रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, जितनों ने उसके ऊपर भरोसा किया, उसने उन सबको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन सबको उस शैतान के चंगुल से छुड़ाकर, उस शैतान के दासत्व से छुड़ाकर अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, ताकि जहाँ हमारा पिता है, जहाँ हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वहाँ आप और मैं भी रहें। वहाँ हम उसके साथ आनंद से रहें और एक उल्लास के साथ रहें, क्योंकि वहाँ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर मेरा सहायक, परमेश्वर मेरा। जब हम हालेलुया कहते हैं तो उसमें कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। जब हालेलुया बोलते लोग कहते हैं, कई लोग पूछते हैं ये हालेलुया का क्या मतलब होता है? हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर, परमेश्वर स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। वही एकमात्र परमेश्वर है जिसकी हम आराधना और प्रार्थना करते हैं। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार, अनंत जीवन और शांति पा सके। वो शांति का राजकुमार है। जब वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, शांति से भर जाता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं मसीह में एक घमंड रखती हूँ कि मैं मसीह की बेटी हूँ। मैं घमंड से कहती हूँ। जब हम परमेश्वर पर घमंड कहते हैं तो परमेश्वर हमें और बढ़ाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के किसी को नाम बताने से लज्जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ऊपर नहीं नीचा करता है। वो कहता है मैं भी अपने पिता के आगे तुम्हारा नाम लेने से लज्जाऊंगा। जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। तुम मेरी महिमा करोगे, मैं तुम्हारी महिमा करूँगा। मैं तुम्हें ऊपर उठाऊँगा, मैं तुम्हें आशीषों से भरूँगा। लेकिन यदि तुम अपने जीवन से मेरी हानि को करोगे, यदि तुम अपने जीवन से मेरे नाम को नीचा करोगे, तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हें नीचा करूँगा। जैसा हम देते हैं वैसा हम पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के नाम को हमारे जीवन से ऊंचा करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है कि वही एकमात्र परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि हम लोग उद्धार पा सकें, हम लोग अनंत जीवन को पा सकें, हम लोग शांति को पा सकें। धन्यवाद। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे किए गए एक एक भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को खुदा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश में ना जाए परंतु उस अनंत जीवन को पाए। सचमुच आपने हमें पिता परमेश्वर उस दासत्व के जीवन से छुड़ाकर खुदा अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस अनंत जीवन की ओर आप हमें लेके गए, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे।